नमस्कार, मैं हूं जनार्दन गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन। आज हमें मदनपुर फादर वार्ड 185 पे और यहां से निगम पार्षद है सोनू कुमार चौहान जी। हम उनसे कुछ बात करेंगे कि निगम कैसा काम चल रहा है आपका चुनाव। ये वार्ड 185 में इस समय पूरा वार्ड विधायक के जो 10 साल के जो यहाँ पे काम ना होने के कारण इतना दुखी और त्रस्त है, उसको लेकर पूरा वार्ड 185 ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और इस बार ओखला विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलेगा। क्या लगता है कि यहाँ पे अभी पिछले 10 सालों से जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उन्होंने काम करा और लगभग 10 सालों से हमारे विधायक आम आदमी पार्टी के रहे हैं, उनको यहाँ पे पानी देना चाहिए था। आज तक आप यहाँ एक एक गली में आप घूम के देखिए कि लोगों ने बड़े बड़े गहरे गड्ढे किए हुए हैं, उसमें मोटरें बैठाई हुई हैं। यहाँ पे जो समरसीबल होती है, उस समरसीबल को कराने के लिए यहाँ पे इतना भारी पैसा लोगों को खर्च करना पड़ता है, उसके बाद जो है पानी ज़मीन से इनको मिलता है। तो देखिए, ये काम जो है विधायक को देखने चाहिए थे। इन 10 सालों में आज तक उन्होंने इस पर काम क्यों नहीं किया। हमारे विधायक के प्रतिनिधि से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार के अंडर आती है और केंद्र सरकार के जो सांसद महोदय हैं वो इस पे एक्शन उनको लेना चाहिए। भाई साहब, आप उनसे ये पूछिए कि आपने कितनी बार जो सांसद थे, जो 3 बार से रहे या वर्तमान में अभी सांसद है, आपने कितनी बार उनसे कहा या कितनी बार आपने लिखित में, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा। सांसद से इस बात में कहा कि हमें पानी की आप इसमें परमिशन दे दीजिए, सार्वजनिक करें। उनके कहने से क्या होता है। आप अभी 2 साल से निगम पार्षद हैं, आपने एक भी बार प्रयास किया कि यहाँ के कॉलोनी में लोगों को पानी के लिए। देखिए, मैं वार्ड 185 A2 ब्लॉक में रहता हूँ और मैं भी जो मूल समस्याएं पानी सीवर की, मैं भी इनसे त्रस्त हूँ। और मैं जब यहाँ से निगम पार्षद बना तो मुझे भी बहुत सी उम्मीदें थी कि मैं वार्ड 185 से अपनी जनता को, जो यहाँ पे परेशान थे काफ़ी समय से, पानी सीवर और अन्य सारी समस्याएं, उनको लेकर के भाई मैं अकेला पार्षद यहाँ पूरे वार्ड 185 में जीता, पूरे 5 विधानसभाओं में अकेला पार्षद यहाँ से जीता, तो मुझे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन बड़ा दुखी होकर जब मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अपने आप को, अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अकेला पार्षद होने के बाद भी विधायक के द्वारा यहाँ पे मेरे पे कोई भी यहाँ पे ऐसा काम नहीं हुआ और उनकी निगाहें हमारे पर नहीं थी, तो मैं बड़ा दुखी मन से आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया। और यहाँ पर मुझे आते ही और काम करने के लिए जो फंड होता है वो मुझे मिला। और अभी ये आचार संहिता के खत्म होने के बाद मैं आपको अपने जो कुछ गलियाँ हमारी जो काफ़ी समय से टूटी हुई हैं, उनको बनाने का भी काम करूँगा और आपके ही माध्यम से मैं उसको दिखाऊंगा भी कि मैं वहाँ जब बीजेपी में आया तो मैं ये काम करा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आपने शायद पैसे के लिए आपने पार्टी चेंज कर ली। देखिए, पैसे के लिए अगर की होती तो अभी मेरे से पहले लगभग 7-8 पार्षद और गए, मेरे बाद अभी 4-5 पार्षद और गए, और अभी आने वाले एमसीडी के जो ये मेयर का जो चुनाव होगा, अभी ना जाने कितने पार्षद और आएंगे। देखिए, इसमें अगर हर साल इसका मेयर का चुनाव होता है और ना जाने कितने पार्षद, जो इनकी सरकार जो दिल्ली में बनी, एमसीडी में इनकी सरकार बनी, तो लोगों को उम्मीद थी कि हम पहली बार पार्षद चुन के आए हैं, अपने क्षेत्र में काम कराएंगे। जब हमारे हाथों को बांध दिया जाएगा, सरकार में होते हुए हम अपने काम को नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है, ना कि यहाँ पे अपना चेहरा दिखाने के लिए। और इन 2 सालों में आप मुझे बता दीजिए, 250 पार्षदों में किस पार्षद ने, जो आम आदमी पार्टी के थे, जब बहुमत में सरकार थी, उन्होंने क्या काम करा लिए। सारे के सारे दुखी हैं, अपने विधायकों से उनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। आज आप बता दो। एक यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है जो लेंटर के लिए समस्या है कि पुलिस के नाम पे लोग पैसे लेते हैं, तो ये क्या हकीकत है और कितना मतलब सच्चाई है। देखिए, 2 तारीख को, अभी इसी महीने की 2 तारीख को हमने सांसद महोदय को बुलाकर, और जो हमारे यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट हैं, जो दिल्ली सरकार के यहाँ काम करते हैं, चाहे एमसीडी के काम करते हैं, दिल्ली पुलिस के सारे अधिकारियों को बैठाकर हमने यहाँ पे अपनी मीटिंग करी थी। और लगभग 200-250 आदमियों के बीच में हमने यहाँ पे अपनी मीटिंग के अंदर सांसद महोदय ने वहाँ खड़े होकर ये कहा कि यहाँ जो है 15 मीटर का जो भी जे कॉलोनी के अंदर मकान बनेगा, उसमें आप जो दिल्ली पुलिस तंग करती थी कोई परेशान नहीं करेगी, आप अपने खुले उससे आप बना सकते हो। आप ये मानते हो कि दिल्ली पुलिस पैसे लेती थी? देखिए, पैसे क्या, तो ये है कि देखो, ये हो सकता है कि मान लो रोक लगा रखी है उन्होंने, लेकिन अभी सांसद जी ने जब उनको कड़े शब्दों में कहा, तो उसके बाद से पुलिस ने आज वहाँ देखिए कि मकानों पे आपको वहाँ पे कोई तंग करता हुआ दिखाई नहीं देगा।
प्रचार करा हुआ है कि यहाँ निगम पार्षद सफाई नहीं कर रहा और आम आदमी पार्टी के विधायक ने ही अपने प्राइवेट कर्मचारियों को उतारा गया है। इसमें क्या है, मतलब सफाई वाकई नहीं हो रही है? देखिए जय भाई, मैं 2 साल से लगभग 2 साल मुझे हो गए पार्षदी में, और विधायक ने 2 दिन में पूरे वार्ड की सफाई करा दी। 2 दिन में उनके अंदर तो 5 वार्ड आते हैं ना। नहीं चलो, मैं कह रहा हूँ प्रत्येक, उन्होंने कहा था पूरी विधानसभा में सफाई कराएंगे। हाँ। तो क्या 2 दिन में पूरी वार्ड की सफाई हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल से विधायक थे, इन्होंने अपना काम नहीं किया, और जो काम इनको करने चाहिए थे, सीवर लाइन डालते तो इनके कार्यकर्ता जो भी हैं पदाधिकारी, वो आज नाली ना दिखा रहे होते। अगर यहाँ समय से 10 साल पहले सीवर लाइन डल गई होती तो यहाँ ये नालियों को नहीं दिखाते कि नालियाँ भरी हुई हैं। और आप बताइए, मैं 2 साल से उनका पार्षद था, आज आपको नालियों की याद आई है? आज आपको कूड़ा दिखाई दे रहा है? 2 साल पहले आपको नज़र नहीं आ रहा था? अगर आपको प्राइवेट लोग ने लगाने ही थे तो आप मेरा सहयोग करते। मैं तो अकेला पार्षद था आपका, मेरा सहयोग करते, मैं चमकाता। आप तो उनकी पार्टी से चले गए ना, तो आपका क्यों सहयोग करेंगे? नहीं, 2 साल से तो मैं उनकी पार्टी में था, मैं तो अकेला पार्षद था उनका। तो सबसे ज्यादा कृपा तो मेरे पर होनी चाहिए थी। आप ये कह रहे हो कि जब आप उनकी पार्टी में थे तो आपको साथ नहीं दे रहे थे और काम नहीं अगर दिया होता, अगर उन्होंने मेरा साथ दिया होता, मैं क्यों जाता? दिल्ली में सरकार हमारी थी, विधायक मेरा था, MCD में सरकार हमारी थी, उसके बाद भी मुझे तरसाया गया। मुझे वो बता दें, आप उनके लोगों से पूछना कि विधायक ने सोनू को इतने लाख का या इतने रुपए का फंड दिया, आप उनसे पूछना। अगर वो मुझे पैसा देते मेरे क्षेत्र के लिए, तो हमारे को इन्होंने क्या करा कि जब MCD में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो प्रत्येक पार्षद को 1 से 1.5-2 करोड़ रुपए मिलता सालाना, और इन्होंने घटाकर उसको 15 लाख रुपए कर दिया। अभी आप 2 साल निगम पार्षद रहे तो आपको मतलब 1.5-2 करोड़ के हिसाब से कोई पैसा नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं? आप मेरे अलावा और भी पार्षद से पूछना, इस साल का हमारा जो फंड था 15 लाख रुपये। आप बताइए 15 लाख रुपए में आप वार्ड के अंदर क्या विकास कार्य कर दोगे? आप एक पुलिया नहीं बना सकते, एक गली नहीं बना सकते आप। ये तो मैंने सोशल मीडिया में आपके देखता रहता हूँ कि आपने कई जगह रोड बनवाए, जैसे बबलू मैं बना रहा हूँ। मैं तो लड़के कमिश्नर से लड़ के पैसा लेके आया हूँ। आपने बोले कि आप निजी फंड से वो करवा रहे हो, तो आपके पास इतना पैसा आ गया? निजी, देखो निजी का मतलब MCD का निजी, MCD का निजी, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि ये जो पैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं या विधायक के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने जो दूसरे काम है उनको अपना बताने की कोशिश करें, इसलिए बताना पड़ता है कि ये MCD की तरफ से हो रहा है, ये जो काम हुआ MCD। और यहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो सुबह महिलाएं जाती हैं तो बस को लेकर बड़ी समस्या है, यहाँ पे बसें बहुत कम है, तो इसके लिए निगम पार्षद ने बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है जय भाई, बहुत बढ़िया किया सवाल आपने। 2019 में लोकसभा के चुनाव में हमारे यहाँ D ब्लॉक के अंदर बस टर्मिनल का उद्घाटन, जो हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं इस समय आतिशी जी, जब यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ी तो उस दौरान यहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया। 2019 से और अब तक का समय लगा लो, लगभग 5 से 6 साल के करीब होने को है। आज आप जाके देखो, उसके टर्मिनल को तो उन्होंने 4 दीवारी और गेट लगा दिया, लेकिन उसको उन्होंने चालू नहीं किया। उसमें इन्होंने बड़ा एक मोबाइल का टावर लगा दिया। अब आप बताइए, जहाँ पे बसें खड़ी होनी थी वहाँ इन्होंने मोबाइल टावर खड़ा कर दिया। अब ये बताइए कि ये पब्लिक के साथ भेदभाव है या नहीं है? हमारी माताएं जो यहाँ पे जो अपने काम के लिए निकलती हैं, उनको घंटों यहाँ पे सीधाम चौक पे खड़ा होना पड़ता है, ना वहाँ कहीं बैठने की सुविधा है, ना वहाँ कोई बस का स्टैंड बनाया। 465 बस, मैं लेटर दिखा सकता हूँ, 465 बस भी इन्होंने बंद करवाई। उसके बाद यहीं के जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने और हमने भी लेटर लगाए, उसके बाद 465 बस इन्होंने चालू करी। तो ये तो इतना कुछ बोलते हैं ना, मैं एक एक योजना के बारे में आपको बता सकता हूँ कि सारी की सारी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठा और प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। इनके पास इनके बस की कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। आपने सांसद महोदय से रिक्वेस्ट करी कि इसकी बसें और होनी चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल करिए। मैंने अभी यहाँ से जो 2 तारीख की जो मीटिंग थी उसमें यहाँ पे माननीय सांसद जी को सभी ने, जो RWA से थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे, कुछ यहाँ के लोकल व्यक्ति थे, उन सब ने लिखित में, जो सांसद जी थे उनको लिखित में दिया, और उन्होंने जिस विभाग की कंप्लेंट थी उस विभाग को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द जो विकास कार्य हैं, जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो। और यहाँ पे जैसे विधायक जी के जो अंडर चीज़ें आती हैं, जैसे कि अभी मैंने देखा कि राजनगर जो कॉलोनी है, जय कॉलोनी के अंडर वो भी आती है तीसरी वाली, उसमें उन्होंने पानी वानी के लिए और सीवर वीवर का लाइन डाल रखी है, काम चल रहा वो कहते हैं।
जय जय कॉलोनी में नहीं चल रहा और उनका कहना है कि ये डीडी के अंदर आते हैं। इस पे क्या है, आपको ज़्यादा पता होगा। देखिए, आपको शायद याद होगा जय भाई कि अभी बीच में जब इन्होंने कालिंदी कुंज का डबल रोड का उद्घाटन किया था, लगभग साल 1.5 साल से होगी इस बात को, तो उन्होंने अगले ही दिन अपने फ्लड के और जल बोर्ड के अधिकारियों को लगाकर, जेई को और उसके कर्मचारियों को लगा के एक एक गली नपवाई थी। शायद आपको याद होगा, सोशल मीडिया पे मेरी डला हुआ है फेसबुक पे, आप शायद निकाल देना उसमें से। इन्होंने ये कहा था कि मैं एक एक गली बनवाऊंगा और सारे रोड नपवा दिए थे उन्होंने। तो जब नपवा दिए उस समय कोई रोक टोक नहीं थी। अभी अगर आप बिना परमिशन के अगले दिन परमिशन नहीं दे रहा ना डीडी भाई, तो बिना परमिशन के, आप भी नाप सकते हो। बिना परमिशन नापना तो फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाना हो गया ना। आप ये कह रहे हो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे विधायक। अभी उन्होंने बयान दिया कि हम जैसे इस बार दोबारा जीतते हैं तो पूरे कॉलोनी में पानी के लिए वो कराएंगे, बोरिंग हो रखी है। 10 साल कम होते हैं, बहुत होता है 10 साल कम होते हैं। आप बताओ 10 साल में इन्होंने अगर 1285 में क्या ऐसा काम कर दिया। पानी जैसी चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। मेरे यहाँ मैं अस्पताल खोला हमने। अस्पताल में आप चलो मेरे साथ, अस्पताल की स्थिति मैं दिखा दूंगा। अभी मैंने 2 दिन पहले ही वहाँ का सारा आपको दृश्य दिखाया। उसके अंदर बनाया बहुत बढ़िया है, बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, लेकिन आप जाके देखो उसकी स्थिति क्या है। वहाँ पे उसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, वहाँ जानवर घुस रहे हैं। उसके बाद जो इंसानों के लिए हमारे यहाँ के जो महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग दूसरे वार्ड में जाके अपना डिस्पेंसरी में दवाइयाँ गोली ले रहे हैं। क्या हमारे यहाँ पे इनको बनाने का अधिकार नहीं था? जब उन्होंने बना दिया उसे चालू कर देते। 2 डिस्पेंसरियाँ आपने बनाई, एक में पता नहीं उसमें दवाई किस तरह से मिलती है, क्या मिलती है, लोग यहाँ के शिकायत करते हैं। फिर उसके बाद एक बनाई तो उसको आज तक चालू नहीं किया उन्होंने। अरे भाई, यहाँ पब्लिक है, यहाँ से आपको वोट मिला है, और उस समय वोट मिला है जब यहाँ पे एनआरसी के चक्कर में रोड बनता, उसके बावजूद भी यहाँ से 10-11 हज़ार आपको वोट मिला। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से वो देखते हो कि यहाँ कॉलोनी में हिंदू लोग ज़्यादा मिलते हैं, मुस्लिम वोट नहीं उनको मिलता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कॉलोनी के साथ कि हो सकता है कि शायद उनको ये लगता हो कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिलता, या मिलता है तो बहुत कम मिलता है। वोट नहीं मिलता होता तो आप निगम पार्षद कैसे बनते? तो वोट कम मिलता। देखिए, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से बिल्कुल। देखिए, मेरे चुनाव में भी आप देखोगे तो ये छोटा चुनाव होता है केस का। और हमारी जो अपने आप जैसे भाइयों से और हमारे यहाँ कार्यकर्ता जितने भी थे और हमारे जनता थी, उनके बीच में जो मुझसे जो लोग मोहब्बत करते थे, उनके आशीर्वाद से हमें यहाँ जीत मिली है। और अभी आप देखिए, लोकसभा का चुनाव अभी गया 6 महीने पहले, देख लीजिए क्या 4,500 वोटों से आ रहे हैं। अभी कल परसों विधानसभा का चुनाव है 5 तारीख को, 8 तारीख को देख लेना। कहीं ना कहीं आप उनके साथ नहीं थे, इसलिए हार गए आम आदमी पार्टी। यहाँ तो लोकसभा चुनाव देखिए, नहीं लोकसभा का तो मैं आम आदमनी पार्टी में था उस समय। अच्छा, आप उस समय था। विधानसभा में आप देख लेना, अभी हमारे यहाँ से हम यहाँ से 10-12 हज़ार वोटों से हम जीतेंगे। कौन चल रहा अभी मनीष जी का यहाँ से? क्या देखिए, वार्ड में पूरी तरह लहर है और यहाँ मन बना लिया लोगों ने, क्योंकि दुखी हैं। और इस बार जो उम्मीद की किरण जो दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में, आप यहाँ की जनता देख रही है, क्योंकि बदलाव पूरी तरह से लोगों का मन बन चुका है। बदलाव केजरीवाल सरकार है जो वो कह रहे हैं अगर हमारी सरकार गई तो महिलाओं को बस फ्री है जो वो बंद हो जाएगी, बच्चों को जिस तरह की सुविधाएं वो बंद हो जाएंगी। सुविधा के लिए मोदी जी ने बोल दिया है कि जितनी भी लाभकारी योजना चल रही है वो कोई बंद नहीं होंगी। और अभी भाजपा का जो हमारा अभी घोषणा पत्र आया है, उसमें आपने देखा कि हमने जो योजना थी उसको हमने और इम्प्लीमेंट किया। जैसे हम 2100 रुपये की, केजरीवाल जी जो झूठ बोल रहे थे कि हम 2100 रुपये देंगे। आपके पंजाब में लगभग 3 साल पहले सरकार बनी, वहाँ पे 1000 रुपये देने का वादा किया था, आज तक 1000 रुपये नहीं दे पाए। 2100 का वादा देंगे। और एक किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो इनकी दिल्ली में थी और 10 साल से थी, उसके बाद इन्होंने 1000 रुपये क्यों नहीं दिए और आप 2100 का वादा कर रहे हो? वो कह रहे हैं बीजेपी ऐसे झूठ बोलते हैं, यूपी में क्यों नहीं दे रही, हरियाणा में क्यों नहीं दे रही? आप देखो ना, मध्य प्रदेश में देखो, लाडली बहन योजना के नाम से और वहाँ पे 25 रुपये दिए जा रहे हैं। वो तो चुनाव से पहले का था, शिवराज सिंह चौहान जी वाला। देखिए ना, चल रहा है वो। तो आप ये कह रहे हो कि गुजरात में चल रहा है, यहाँ पे सरकार बनेगी तो बीजेपी 201% ये मोदी की गारंटी है। और ये जो योजना है, मैं आपको योजनाओं के बारे में बता रहा था। 2500 रुपये तो हम महिलाओं को दे रहे हैं। हमारी जो गर्भवती महिला है उनको हम 25,000 रुपये जो है उनको देंगे। 21,000 रुपये 21,000 रुपये देंगे। और साथ ही उनको जो 6 किट होती है पोषण की, वो भी देंगे। उसके अलावा जो हमारी माता हैं उनको हम साल में 2 सिलेंडर उनको होली दिवाली में फ्री देंगे। उसके अलावा यहाँ पे 500 रुपये में सिलेंडर देंगे।
ठीक है, और 300 यूनिट बिजली फ्री का उन्होंने बहुत बढ़िया ही योजना निकाली है कि 300 यूनिट आपको फ्री भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ लुभावने वादे तो नहीं कर रहे आम आदमी पार्टी की तरफ बीजेपी के, हम ऐसा बोल के जीत जाएंगे और फिर बाद में नहीं दे पाएंगे? ये देखिए, ये मोदी की गारंटी है और इसमें मिलेगा। अन्य जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पे इनको दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ उन्होंने घोषणा की, और अब दिल्ली के अंदर उन्होंने घोषणा की, और हमारी माताएं इस बार मोदी जी की तरफ अपनी निगाहें देख रही हैं कि हम उनको भारी बहुमत से जिताकर इस बार दिल्ली के अंदर कमल का फूल खिलाएं। वार्ड में तो अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है यहाँ पे, बाकी तो दूसरे वार्डों में कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है मनीष जी का? मनीष जी का देखिए, मनीष जी जिस वार्ड से आते हैं, सरिता विहार वार्ड से, देखिए 2 वार्ड अपना 185, 186, यहाँ से तो एक तरफा बीजेपी है, और उसके अलावा जहाँ से सरिता विहार से ये निगम पार्षद हैं धर्मपत्नी, वहाँ पे पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में उनकी अपनी अच्छी पहचान है और पकड़ भी है, और उनके साथ साथ जो मुस्लिम भाई हैं उनके क्षेत्र से जो लगते हैं वहाँ पे भी इनका बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत है। आपको नहीं लग रहा कि अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं वो बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, और पिछले 2 बार से विधायक हैं, मनीष जी नए उतरे विधानसभा में? तो देखिए ऐसा है, मनीष जी विधानसभा पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन 3 बार से 2012 से वो लगातार पार्षद है, और कोई आदमी 3 बार का पार्षद है तो लगाओ उसने काम किया और लोगों के बीच में रहा, और जब भी वो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, काम के नाम पे बनाया। उधर कांग्रेस ने पूर्व प्रधान को उतारा था, उनकी विधायक की बेटी है जो अरीबा खान। हाँ, अरीबा खान भी देखिए बहुत मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि जो उनके पिता हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो हिंदुत्व वाला वो है वोटर है वो कट नहीं जाएगा अरीबा खान की तरफ? नहीं, ये देखिए उसमें क्या है ना, जैसे ये तो लोग जो है ना इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे, क्योंकि 10 साल के जो कुशासन से लोग परेशान हैं, जो विधायक से उम्मीदें होनी चाहिए वो अपनी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे, तो इस कारण जो है ना जो 2025 का जो चुनाव है ये बदलाव के लिए होगा। यहाँ पे अभी मनीष जी ने कुछ ऐसे वादे करे हैं जो, जैसे कि मैंने सुना सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं तो जो समस्याएं हैं पानी को लेके, सफाई को लेके, लाइट को लेके बहुत जगह हैं अभी, उन पर बदलाव होगा। बिल्कुल होगा। देखिए जैसे जब विधायक की पावर बहुत बड़ी होती है, और विधायक अगर चाह ले तो वो अपने फंड का कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, और पार्षद जो है वो बहुत छोटी कड़ी है। जो मनीष जी हैं वो ज़्यादातर जैजा कॉलोनी में फोकस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको। तो देखिए जेजे कॉलोनी में फोकस इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे तो पार्षद भाजपा से अभी जुड़े हैं, तो दूसरी बात क्या है कि यहाँ से जो यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है ना इस वार्ड में है, और यहाँ गरीब तबका है, और यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी इन 10 सालों में वो नहीं मिली। आपने देखा होगा, हम अब से पहले हमारे यहाँ जब रामवीर सिंह बिदुड़ी जी थे यहाँ से विधायक, तो उस दौरान हमारे यहाँ लाइट की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, तो रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के समय पे यहाँ पे लाइट जो है लाइट के खंभे लगे और लाइट आई, और हमारा दुर्भाग्य था कि वो विधानसभा बीच में हमसे कट गई और हम ओखला में आ गए। उसके बाद से आप बता दीजिए तो जो मूल समस्याएं हमारे यहाँ थी उस पर एक भी काम। लेकिन विधायक जी जो है अभी अमानतुल्लाह खान, वो तो लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहते हैं कि ये रोड बना, वो रोड बना, यहाँ काम हुआ, वहाँ काम हुआ। जैजा कॉलोनी कैसे रह रही पीछे? देखिए मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से आपको वोट नहीं मिला था, यहाँ की जनता ने आम आदमी पार्टी का पार्षद चुन के दिया, 2 बार आपको विधायक बनाया, तो यहाँ पे आप क्यों काम नहीं करते? यहाँ भी काम करो ना। जनता जवाब देगी क्या इस बार? जनता देखिए, जनता मन बनाए बैठी है, वो तो कह रही है कि कल ही आ जाए 5 तारीख, और आप देख लें। चलो, हमारी शुभकामनाएं हैं मनीष जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे समय दिया।